हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज हम सीखेंगे पेपर से काइट कैसे बनाया जाए। एक्चुअली ना ये काइट ना अनिल बना रहे हैं और ये ना इसको प्रोजेक्ट मिला था आयुष को। तो इसके लिए आप एक पेपर लें, उसको चारों तरफ से बराबर काट लें जैसे कि अनिल काट रहे हैं। मतलब क्या यार, ये स्कूल वाले इतना प्रोजेक्ट्स देते हैं ना। छोटे छोटे बच्चे, अभी आयुष यूकेजी में है और ये देखो इसको काइट बनाने, बच्चे बना पाएंगे नहीं ना, पेरेंट्स को ही बनाना पड़ेगा। बस ये है कि बच्चों की इन्वॉल्वमेंट होती है तो वो थोड़ा सीख लेते हैं, बाकी तो कुछ नहीं होता। तो एक पेपर को इन्होंने चारों तरफ से बराबर काट दिया है। और ना ये सारे मैंने कभी नहीं बनाए थे। अनिल कहते कहते हमें थोड़ा ना पैसे मिलते थे बनाने, हम लोग तो घर पे बना के और उड़ाया करते थे, हमें बहुत प्रैक्टिस है वगैरह कहते। अब देखिए ना, दो पेपर को मिला के ये बड़ा बना रहे हैं, दो एक छोटा बनाया था। तो ये बड़े को पहले चारों तरफ से बराबर काट के फिर इसके बीच में एक तिल्ली चिपकानी है, बराबर की काट लो। ये झाड़ू की सींक है, बांस वाली झाड़ू आती है ना, उसकी सींकें हैं। अब इसको चिपका लो, अब इसको बराबर माप के और फिर इसको चिपका लो फेविकॉल की मदद से। इसके ऊपर दो कागज़ काटो, ये देखो इससे कैंची से ना दो बराबर के कागज़ काट लिए छोटे छोटे और फिर उनको इसके ऊपर चिपका दिया। प्लीज़ कमेंट्स किया करो यार मेरी, मतलब पीछे पिछली जो वीडियो थी कुकिंग वाली वीडियोस पे बड़े अच्छे रिस्पांस मुझे लगे हैं। क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स लोग हैं जो जिन्होंने ऑनलाइन नहीं कमेंट किया लेकिन घर पे आके बताया यार बड़ी अच्छा व्लॉग लगा, हमने इडलियाँ बनाई उस तरीके से और हमारी बड़ी अच्छी इडलियाँ बनी। तो मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा। हम ऐसा है, हम कुकिंग में महारत ही नहीं है, लेकिन जो लोग महारत ही है ना उनसे ठीक ही बना लेते हैं, ठीक ठाक ही बन जाता है। देखिए आप, ये डिज़ाइन में इन्होंने काट लिए दो चिट्स। अब इन दोनों चिट्स को चिपका लेंगे फेविकॉल की हेल्प से। इनके ऊपर पूरा अच्छे से फेविकॉल लगाना है और फिर इनको चिपका देना है लाइकवाइज। तो आप कहाँ थी मैं? हाँ, तो आप लोग कमेंट्स किया करो, मुझे बड़ा अच्छा लगा कमेंट्स करते हो तब। और एक कल्पना का कमेंट आया था कि फॉइल पेपर क्यों यूज़ किया। तो कल्पना, फॉइल पेपर यार इसलिए यूज़ किया था इडली रैप करने के लिए, क्योंकि ना मेरा ना वो पेपर वाला फॉइल ख़त्म हो गया था और वो मैं ना ऑनलाइन ही मंगवाती हूँ मीशो से। तो अब वो मंगवाऊँगी तो उसके बाद पेपर यूज़ करूँगी। वैसे मुझे भी फॉइल पेपर्स यूज़ करना अच्छा नहीं लगता खाने में, क्योंकि अब फॉइल पेपर्स की जगह हमारे पास ऑल्टरनेट आ गया है एक और। आप पेपर पेपर वाले फॉइल्स यूज़ कर सकते हो। तो आप देख रहे हो कि इनको हमने कैसे चिपकाया एक और। हाँ, मेरी हेल्प से चिपकेगा ये, विदाउट माई हेल्प अनिल कुछ काम नहीं कर सकते। दूसरा और लेना है, उस पर भी अच्छे से फेविकॉल लगाओ और उसको भी दूसरी साइड चिपका दो। तो हाँ, मैं भी यही रिकमेंड करूँगी कि फॉइल पेपर्स ना ही यूज़ किया जाए यार खाने में ना। उसकी जगह पेपर पेपर वाले जो आते हैं ना फॉइल्स, आपको मीशो पे ऑनलाइन मिल जाएंगे, वो यूज़ करके देखिए, वो अच्छे होते हैं। वो बिल्कुल ऑयल भी अब्जॉर्व कर लेते हैं और खाना गर्म नहीं रहता उनमें। लेकिन ये है कि खाना तो फॉइल पेपर में भी गर्म नहीं रहता, लेकिन वो अच्छे होते हैं, उनसे नुकसान नहीं होता। और फॉइल से ना अल्टरनेट कैंसर बनने का डर रहता है। तो इसको प्रेस कर दो, ऐसे चिपका दो दोनों साइड से, यहाँ से भी चिपका दो। और एक झाड़ू की सींक लो, लंबी वाली, देखो कैसा लग रहा है। अनिल अपना पतंग बनाते बनाते अपना बचपन याद कर रहे थे कि हम बचपन में ऐसे ऐसे पतंग बनाया करते थे घर पे और फिर उनसे उड़ाया करते थे। ये इनका खेल होता था बचपन में। मतलब पहले का टाइम बहुत अच्छा था ना बचपन में। हम लोग कितना, मतलब हमारे खेलने के लिए ना ऑप्शंस बहुत सारे होते थे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। आजकल तो बच्चे फ़ोन्स में ही लगे रहते हैं और ना इसी वजह से उनका फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं हो पाती है और मतलब ओबिसिटी हो जाती है, मोटे होते रहते हैं घर पे पड़े पड़े, क्योंकि सारा दिन फ़ोन में देखेंगे या टीवी देखेंगे। बाहर का जो आउटडोर गेम्स हैं वो बहुत ऑप्शंस उनके ना कम हो गए हैं। लेकिन हम लोगों को इनकरेज करना चाहिए बच्चों को कि बाहर जाके खेलें, बाहर के गेम्स खेलें जिनमें थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी भी हो बच्चों की। पहले तो लोग पतंग उड़ाते थे, पिट्ठू खेलते थे, कबड्डी खेलते थे, कितने आउटडोर गेम्स होते थे और बच्चे बड़ा इंटरेस्ट से खेलते थे। लुक्का छिपी, हाइड एंड सीक, मतलब सारी चीज़ें, मतलब बच्चों को इंटरेस्ट रहता था। मतलब हम लोग 91 के बर्थ है, लेकिन हम लोगों ने बहुत गेम्स खेले हैं। एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए इसके बीच में
बीच में एक और चिपका दो ताकि वो निकले ना तिल्ली। तो हम लोगों ने भी बहुत ऐसे गेम्स खेले हैं और हमें अब अभी वही गेम्स हमें याद रहते हैं। गिरते थे, पड़ते थे, चोट लगती थी, तो बहुत सारी चीज़ों से ना हम लोग सीखते थे और लोगों से इंटरेक्ट, बच्चों से इंटरेक्ट करते थे। आजकल के बच्चे सिर्फ टीवी रह गया है, फ़ोन रह गया है, और नहीं तो क्या बड़ों के साथ ही बैठे रहेंगे, फिर बड़ों की बातें सुनते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना पहले नहीं थी, अब ये सब चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। तो मैं यही कहूँगी कि बच्चों को बाहर के गेम्स के लिए एनकरेज करें। टीवी बंद कर दो, कुछ भी करो, बाहर जाओ, बाहर खेलो, चाहे मिट्टी में ही खेल लो, बट जाओ और खेलो बाहर। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हमारा काम बढ़ेगा, निरमा का खर्चा बढ़ेगा, कपड़े धोने वाला, और तो कुछ नहीं। अभी वाली तिल्ली ना छोटी पड़ रही थी, तो इसलिए हमने क्या किया, 2 तिल्लियों को जॉइंट किया, क्योंकि ना ये जो झाड़ू की सीख होती है ना, आगे चल के ना कमज़ोर हो जाती है, पीछे से तो रहती है स्ट्रॉन्ग, फिर कमज़ोर सी लगाएंगे तो ये टूट जाएगी। इसलिए हमने 2 तिल्लियाँ स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग सी जोड़ी, दोनों का ना पीछे पीछे का हिस्सा जोड़ा और फिर लगाया। अब 2 तिल्लियों को हम चिपकाएंगे, देखना तोड़ के। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि गेम्स खेलना कितना इम्पोर्टेंट है। बाहर फिज़िकल एक्टिविटी के हो जाती है बच्चों की, फालतू की चर्बी नहीं चढ़ती, बच्चा और ज़्यादा मतलब एक्टिव रहता है दिन भर, और क्रिएटिविटीज़ आती हैं बच्चों में। और हाँ, इस अगर और किसी चीज़ में बिजी ना रख सको तो बच्चों को ना कलर्स दे दो, कॉपीज़ दे दो कि हाँ तुम करो, कुछ भी पेंट करो या कुछ भी करो, बट घर में ही खेलो। या फिर कुछ ब्लैक बोर्ड ला के ख़रीद के दे दो कि बच्चा कुछ बनाए, कुछ करे, उस पर कुछ करे, तो भी बच्चा कुछ ना कुछ क्रिएटिव चीज़ें सीखता रहता है। हम लोगों को इस तरह के ही गेम्स बच्चों के लिए प्रोवाइड करने चाहिए। तो अब हम इसको ऐसे चिपकाएंगे, इसको हमें टेप से चिपकाना पड़ेगा क्योंकि ये पेपर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता ना। तो पहले हमने इसके ऊपर पेपर से चिपकाया, दोनों तिल्लियों को जॉइंट किया ताकि इसकी जॉइंट्स नज़र ना आए और एक ये ब्यूटीफुल लुक आए। तो इसको टेप के साथ चिपका दिया। तो आज के दिन जिन भी लोगों के बर्थडे हैं उनके लिए स्पेशल मैसेज है कि हैप्पी बर्थडे टू यू। और कहते हैं ना, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हज़ारों साल, ये मेरी है आरज़ू। तो जिनका भी आज के दिन बर्थडे है, वो सभी बच्चों को बर्थडे की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और मेरे व्लॉग्स देखने के लिए और मेरी कमेंट्री सुनने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ आप लोग कमेंट्स किया कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल। वैसे तो मेरे 2-2 3-3 सब्सक्राइबर बढ़ते ही जा रहे हैं दिन डे बाय डे, लेकिन मैं चाहती हूँ यार थोड़ा जल्दी से कवर अप हो जाए। ये टूट गई थी, हमने फिर दोबारा इस पर टेप लगाया कि हम मेरे सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी बढ़ जाएँ और जल्दी जल्दी बढ़ के मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। तो उसके लिए वैसे तो लोग 1-1 2-2 साल तक है, मतलब लगे रहते हैं कॉन्टीन्यूस, तब जाके उनके बढ़ते हैं और वो लोग उस मुकाम तक पहुंच पाते हैं कि उनका चैनल मोनेटाइज हो जाए। बट ठीक है, धीरे धीरे ही सही, बढ़ो, सब्सक्राइब करो, मेरा चैनल शेयर करो, क्योंकि शेयर करोगे तो बहुत ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, लोग देखेंगे, और लोग देखेंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, जिसको भी मेरा चैनल अच्छा लगता है। क्योंकि मैं हमेशा वर्सेटाइल वीडियोस लाती हूँ। अब देखिए, पहले हमने कुकिंग की वीडियोस लाई, अब आर्ट एंड क्राफ्ट की वीडियो आ गई है। उससे पहले हमारे डेली के व्लॉग्स, डेली डे की एक्टिविटीज़ के व्लॉग्स चल रहे थे। फिर हमारे फेस्टिवल के व्लॉग्स भी हैं उसमें। स्टडी का तो एक ही व्लॉग है यार। स्टडी के लिए तो मेरा मन नहीं करता कि पहले खुद प्रिपेयर करो, फिर, क्योंकि मैं गलत नॉलेज किसी को नहीं देना चाहती, तो खुद भी बंदे को प्रिपेयर करना पड़ता है। तो उसके लिए अभी मेरे पास टाइम नहीं लग रहा है। और जिन लोगों ने भी कमेंट्स किए हैं ना, उनके लिए दिल से धन्यवाद। और अब देखो, इनको हमने ऐसे चिपका दिया, अब दोनों साइड से भी चिपका देंगे इस तिल्ली को, झाड़ू की सीख को। तो ये हमारा पूरा काइट तैयार हो जाएगा। यहाँ से चिपका देंगे। मेरे ना एक हाथ में फ़ोन था और एक हाथ से मैं इनकी हेल्प कर रही थी, तो मेरा हाथ कम पड़ गया, तो मैंने अपना पैर का इस्तेमाल किया। आई एम सॉरी। कहते हैं पेज पे पैर नहीं लगाते, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, मुझे वीडियो भी बनानी थी। फिर मैंने थोड़ी देर के लिए अपने पैर से सपोर्ट दिया इनको, और फिर उन्होंने टेप काट के चिपकाया। फिर मैंने पैर हटा दिया यार, क्योंकि ये बिना टेप के ना, ये क्योंकि इसमें एक आर्क दी जा रही है ना, तो आर्क में फेविकॉल का कोई यूज़ नहीं होता, क्योंकि उसके लिए स्ट्रॉन्ग जोड़ चाहिए और वो सिर्फ टेप ही दे सकता था। तो इसलिए हमने टेप लगाया यहाँ, और फिर इसको फोल्ड कर देंगे।
फोल्ड करके अच्छे से चिपका देंगे। आप अपने घर पे अपने बच्चों के लिए काइट्स बना सकते हो। और मुझे पता है अगर मेरा व्लॉग आयुष की टीचर देख रही होगी तो आज हमारा भांडा फूट जाएगा कि आयुष ने ये नहीं बनाया है, इसके पापा ने बनाया है। लेकिन मैम उसने भी सीखा, ऐसा नहीं है कि उसने नहीं सीखा। हमने इसके बाद एक और बनाया था, उसमें उसने हेल्प की थी, क्योंकि एक बार उसने देखा, ऑब्जर्व किया और फिर उसने दूसरा गाइड खुद बनाया। और ये चिपक गया। किस किस ने बचपन में पतंग बनाए हैं? मुझे पता है कि सभी लड़कों ने तो बनाए होंगे, क्योंकि मैंने भी बनाए हैं। मैं भूल गई थी कि कैसे बनाते हैं, तभी जाके अनिल ने बनाया। लेकिन बचपन में सब ने पतंग बनाए होते हैं और खेला होता है, क्योंकि पतंग ना बहुत जल्दी फट जाते हैं। और फिर ना इतने पतंग कौन खरीदता था पहले, तो इसलिए घर पे ही बनाते थे और उड़ाते थे। मुझे पक्का कमेंट करना कि आप लोगों ने क्या इस तरह से डेकोरेट कर करके पतंग बनाए हैं जिस तरह से अनिल ने बनाए हैं। अनिल ना बहुत क्रिएटिव है। बस इनका ना टैलेंट ना ये बाहर नहीं निकालते हैं, क्योंकि आलसी है ये। वैसे बहुत टैलेंटेड है ये। आप लोग कह रहे होंगे अनिल 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 क्या नाम ले रहे हो? अनिल मेरे हस्बैंड का नाम है, और ये मेरे हस्बैंड ही बना रहे हैं। पति का नाम लेने से पति की आयु कम होती है, लेकिन मेरा मानना है कि पति की आयु बढ़ती है। जितनी बार नाम लो उसका असर होता है ना। हाँ, तो वही है। जैसे अब किसी का नाम रख दिया आयुष्मान आयुष्मान आयुष्मान, तो इसकी आयु बढ़ती जाएगी। इसलिए नाम हमेशा अच्छे रखने चाहिए। नाम का असर पड़ता है भाई। मेरा नाम है सीमा, मीन्स बॉर्डर, एंड मेरी कोई सीमा नहीं है। जोक था। हंसी आई? नहीं आई तब भी हंस लो। हाँ। अब ये इसमें लग गया है। अब इसको टेल भी लगा देंगे अनिल। साइड साइड से भी फोल्ड कर देंगे हम, और ये ऑलमोस्ट तैयार हो जाएगा। वैसे तो दिख रहा है कितना सिंपल सोबर से बनाया हमने, तो कोई मेहनत नहीं है इतनी खास। हाँ, अब यहाँ से मैंने इनको कहा था थोड़ा थोड़ा मोड़ दो ना, तो थोड़ा अच्छा लगेगा। यहाँ से भी हमने ऐसे करके इसके ऊपर पेज लगा दिया था, चिपक गया ऐसे। और यहाँ तो फेविकोल भी लग जाएगा ऐसे, थोड़ा शेप आ जाएगा काइट वाला। और हमने इसको ऐसे मोड़ा। और ये कैसा लग रहा है फ्रेंड्स, बताना ज़रूर कमेंट्स में। और प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना कि अब मैं नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊँ। किसी को कोई टॉपिक अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करें जिस पे मैं कोई व्लॉग बनाऊँ। वैसे आज हम एक बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, मैं उसका व्लॉग बनाने की भी सोच रही हूँ कि आपको एक बर्थडे पार्टी का भी व्लॉग डाल के दें। पार्टीज़ हुए बहुत दिन हो गए यार, कोई पार्टी नहीं कर रहा है। पार्टी कर लेना तो मज़े आ जाए। थोड़ा इन्जॉयमेंट भी ज़रूरी है ज़िंदगी में। और कल संटी भाई का भाई बर्थडे था। हैप्पी बर्थडे संटी भाई। इस मंथ में बहुत सारे लोगों के बर्थडे आते हैं। और ये बन इस पे भी हम लोग टेप लगा देंगे, और ये बहुत ही सुंदर सा एक काइट बनकर तैयार है। जिस किसी को भी सिंपल सोबर काइट बनाना हो, हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको लाइक एंड शेयर करें। शेयर 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 तो पक्का ही करें। पीछे आयुष हम परेशान भी कर रहा था और देख भी रहा था। और ये फाइनली एक छोटा सा पतंग हमारा तैयार हो गया है। और इसके अब हम ये डिज़ाइनर टेल लगाएंगे। बाद में हमने इसके बीच में भी ना 3-4 कट्स लगा दिए, तो ये बहुत ही अच्छा पूंछ लग रही थी इसकी, और भी सुंदर आ रही थी। तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए, क्रिएटिव वीडियो या फिर कुछ कोई भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। एंड फाइनली पतंग को लग गई है टेल, और ये बन गया क्यूटी सा पतंग। इसको प्रेस कर दो, और बहुत ही सुंदर लग रहा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।